हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 147 होने वाला 146 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो भी एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर उन्हीं का हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो अगर इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे वह एसएससी का हो या रेलवे का हो, आपका दोनों ईजिली कवर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, तब आपको कंसेप्ट पता चलेगा। कुछ ना कुछ हम वादा करते हैं आपसे, मेरा हर एक वीडियो में आपको एक कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेगा और इस प्रैक्टिस सेट से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर का मान बताना है। क्या होगा? सरलीकरण करना है। ये ए को हम थीटा ही समझते हैं, थीटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाला को नीचे वाला जो है उसको ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन, हम थीटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ए नहीं लिखते, हम थीटा का यूज कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, इतना ही हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या होगा? नीचे जो प्लस है उसके साथ माइनस गुना होगा, यही वाला। तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा था। दोनों सिंबल एक ही लग रहा है ना, अलग अलग कर देते हैं। साइन थीटा प्लस ऐसे टी लिखते हैं टेन थीटा, और ये माइनस में भी रहेगा। आप जब ये वाला लिख देंगे तो आपको दिखेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? साइन थीटा माइनस टेन थीटा। आप देखिए नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर क्या है हमारा? सेक स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए को हम थीटा यूज़ करते बोल रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा। जब ऊपर में गुना करेंगे तो इन लोगों का साइन बदल के गुना कर देंगे, टेन थीटा। नीचे क्या बचेगा? नीचे प्लस वाला तो था ही, उसके साथ माइनस वाला गुना रहेगा। परिमेयकरण जानते हैं, जो भी नीचे दिया रहता है उसको ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, बस साइन बदल करके। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो है ही है, इसमें गुना होगा साइन बदल के, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ तक तो पूरी तरह से बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एक चीज़ भैया ध्यान से देखिएगा, ए इसको मानिएगा सेक को ए और टेन को बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा लिखिए माइनस टेन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा? क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करिए, सेक थीटा लिखा हुआ है, नीचे का मान छोड़ दीजिए, सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा। तो सेक को क्या लिखेंगे? सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। अच्छा इसका होल स्क्वायर भी था ना, इसका होल स्क्वायर है, ऊपर वाला भी होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर, ठीक। सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं? तो सेक थीटा को बोल सकते हैं 1/cos, उल्टा होता है 1/cos थीटा, माइनस टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बार बार बता रहे हैं, ए की जगह हम थीटा लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इतना दूर बात समझ में आया? ठीक। अगर आप देखिएगा नीचे नीचे बराबर हो गया, नीचे नीचे क्या हो गया? बराबर। आपको दिख रहा है, इजीली दिख रहा है, नीचे नीचे क्या है? बराबर।
नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर है, नीचे नीचे जब सेम है तो ऊपर वाला इसी तरह एज इट इज़ उतार देंगे साइन थीटा, इन लोगों का होल स्क्वायर। आपको दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका मान होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर आप देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यह इसको रहने दीजिए, कॉस कॉस का स्क्वायर करिए, देखिए इसको रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अलग से लिख दीजिए, और नीचे देखिए कॉस थीटा लिखा है, कॉस का इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कॉस थीटा स्क्वायर, या बोलिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो क्या उसको बड़ा फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दो ठो है, स्क्वायर है, तो जब आप एक काट दीजिएगा तो ऊपर एक ठो माइनस वाला बचेगा, नीचे एक ठो क्या बचेगा, प्लस वाला। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आराम से हम लोग बना लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। एक ए ने एक मोबाइल बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने 10% हानि पर बेचा। देखिए ए खरीदा मान लीजिए 100 रुपये में, ए खरीदा कितना रुपये में, 100 रुपये में, उसने बी को 25% लाभ पर बेचा, यानी 100 का वैल्यू को कितना में बेच दिया, 125 में। और सी क्या किया, सी इसको 10% हानि में बेचा, यानी 100 का वैल्यू को कितना में बेच दिया, वो 90 रुपये में। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सी इसके लिए कितना भुगतान किया, 5,625 रुपये। इसी को बराबर कर देना, इसके कुछ भी नहीं होता ऐसा सवाल, हल्का 100 कट जाता है, 25 से 5 बार में, यहाँ से 4 बार में, यहाँ 2 बार और यहाँ 45, यहाँ 5 से काटिए, 5 से 11 बार में, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 45 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 45 दिया 145 दूना 90, 45 दूना 90, और इधर बचेगा कितना 22, 45 पचे 125, 45 पचे 225, तब 25 दूना 5, 25 दूना 2 यानी 50, एक का वैल्यू कितना आ गया 50, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो बैठा दीजिएगा, 5000। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देख रहे हैं कितना सिंपल अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। बाकी जहाँ जैसा कंटेंट दिया जाता है बिल्कुल उनसे अच्छा कंटेंट बहुत कम समय में हम देने का आपको प्रयास करते हैं। बाकी बात फैसला आपके हाथ में है कि आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ से या नहीं करना है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी की मासिक आय 3:5 में। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए है और यहाँ पे लिखते हैं बी। ए का इनकम का बारे में बताया जा रहा है, ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और ए का यहाँ पे लिखते हैं हम सेविंग। देखिएगा ए कितना कमाता है 3:5 में, कितना कमाता है 3:5, ए और बी। ये हो गया इनकम। कह रहा उनकी बचत 2:3 है, बचत कितना है 2:3। और कह रहा है बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ये इसको मान लेते 3x है, इसको 5x, ठीक है। हमसे कहता है कि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। तो बी की आय कितना है, बचत, इसको मान लेते हैं y गुना है, ठीक है। खर्चा सेविंग कितना है 2y और क्रमशः 3y दिया है। आराम से शिद्दत से देखते जाइए, नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, ठीक। यदि b की आय a की बचत के 3 के बराबर है, b की आय कितनी है 5x, a की बचत के 3 गुना के बराबर। a का बचत कितना है, इसका 3 गुना के बराबर। a का बचत है 2y। बेसिकली देखा जाए तो x बटा y, x और y का रेशियो आ गया, x और y का रेशियो। तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5x बराबर 6y हो जाता। तो x का वैल्यू कितना हो जाता, 6 हो जाता, और y का वैल्यू कितना हो जाता, 5 हो जाता। पड़ोसी वाला उसका हो जाता है कि नहीं, ठीक है। आ रहा समझ में, आगे बढ़ते हैं।
तो कह रहा है ए और बी का व्यय का अनुपात बताइए। तो व्यय आपको पता है, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और 20 रुपया बचाते हैं, इसका मतलब आपने खर्चा जो किया है 80 रुपया किया था। कैसे होता है, 100 जितना बचा है उसको माइनस कर देंगे तो खर्चा आ जाता है। तो देखिए खर्चा कैसे आता है। तो कह रहा है उनको दोनों का व्यय बताना है। तो ए का व्यय दिखाते हैं, ए का व्यय लिख के बताते हैं। ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर, खर्च कितना हो जाएगा। तो आय कितना है 3x, और आपका सेविंग कितना है 2y। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। तो 3, x का मान 6, माइनस 2 × 10, 8 हो गया। यहाँ से b, यहाँ से कितना हो जाएगा, b का एक्सपेंडिचर, b का कितना है, तो b का इनकम है 5x, बचत कितना है 3y। कितना हो जाएगा आप ही करिए, 5, 5 × 6 = 30, घटाओ 3 × 5 = 15, 30 में 15 गया, कितना हो गया 15। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितना हो जा रहा है 8:15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8:15, ऑप्शन नंबर 2। क्या मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CGL Tier 2 का 2020 का क्वेश्चन है। अगला सवाल, ये तो क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त किया, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। मान लीजिए कोई परीक्षा था, उसमें 31% अंक प्राप्त किए, कितना परसेंट, 31%। अच्छा भैया 100 नंबर का एग्ज़ाम था, आपको 31% प्राप्त हुआ, यानी नंबर कितना मिला, तो कहिएगा नंबर 100 का सीधा सीधी 31 नंबर मिला, और 16 नंबर से हम फेल हुए हैं। इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स था 47 का था, उसमें जोड़ दिया जाएगा। सिंपली भाषा में अगर समझेंगे, 100 नंबर का एग्ज़ाम था, हमको 30 नंबर मिला और हम 10 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब 40 नंबर पासिंग मार्क्स, और दोनों को जोड़ देना होता है। तो 31% जो प्राप्त हुआ उसमें 16 जोड़ देंगे। कहता है सुनीता 40% अंक प्राप्त की है। सुनीता का जो भी था एग्ज़ाम में 40% मिला है और वह 56 नंबर अधिक पाई है। इसका मतलब उसमें माइनस करना होगा, कितना, 56, ज़्यादा लेके आ गई है। बोलिएगा हाँ समझ में तो आ रहा है। इधर आके घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 9%, और इधर आके जुट जाएगा 56, तो कितना हो जाएगा 72। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रुक जाइए, यहाँ आंसर नहीं हुआ, बहुत जने का गलती होने का चांस रहेगा। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या चाहिए, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। ये है टोटल मार्क्स, टोटल कुल अंक, इतना अंक का परीक्षा था। तो अब क्या बोला है उसको फोकस करते हैं। तो 100, तो 800 का 31 नंबर लाना है, 800 का 31 नंबर मिला, और फेल कितना से हुए हैं, फेल हुए हैं 16 नंबर से। तो इसका मतलब उसमें 16 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 8 एकम 8, 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज से, 8 एकम 8, 8 × 24, 264। बोलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, 110% आएगा। ऑप्शन नंबर 2, 2 या 3 दोनों सिमिलर है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इसको कुछ और कर लीजिए, इसको कुछ और कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, यानी कि 264। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, आप अगर ध्यान से समझिएगा तो मेरी बात। आप देखिए आपको निकालना क्या है, आपका मकसद क्या है वो देखिए। आप x³ -1/x³, माइनस एक्स का क्यूब लिखा है पावर, तो वो x³ है, 1/x³ है। आपको भैया हम सिखा चुके, बोलिएगा बिल्कुल सिखाए हैं। हमको क्या सिखाए हैं कि AQ - BQ का फार्मूला आप डायरेक्ट लिखिए, क्या m मान लीजिएगा, x -1/x को MQ + 3 है। बोलिएगा हाँ ये तो आप सिखा चुके हैं। ऊपर में जो सिखाना चाहते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। x का वैल्यू कितना दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है 2 - √3, 1/x निकालना है। तो मेरा बात ध्यान से समझिएगा, 1/x कैसे निकलेगा। तो 1/x निकलेगा आपका, देखिएगा ध्यान से, 1/x कैसे निकलेगा।
इसका जब हम लोग करेंगे परिमेयकरण, क्या करेंगे परिमेयकरण, मेरा बात देखिए, तो इसका परिमेयकरण आ जाएगा 2 + √3। बोलिएगा कैसे, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ लॉजिक है तो बताइए। बोलेंगे हाँ बताते हैं, लॉजिक है। जब भी x का मान दिया रहेगा 2 - √3, 2 - √3 कहने का मतलब नहीं, यहाँ मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए 1। जब भी x का मान जो भी दिया रहेगा उन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए तो हमारा 1/x का जो वैल्यू आएगा जस्ट उसके ऑपोजिट आ जाएगा, यानी 2 + √3 का जगह 2 - √3 का जगह क्या हो जाएगा 2 + √3। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं। मान लीजिए 3 - √8 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √8 उसमें माइनस करिएगा तो √8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में 8 घटेगा 1, दोनों का भी डिफरेंस कितना आ जा रहा है 1। तो उस केस में आपका कितना आ जाएगा, 3 - √ का जगह हो जाएगा 3 + √8, किसका वैल्यू 1/x का। बोलेगा हाँ ये कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, आप डायरेक्ट निकाल के सिखा दिए, ठीक है। जब भी 2 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना के अंदर आ जाना चाहिए 1 का अंदर, तो ये आपका ऊपर वाला सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया, बोलिएगा हाँ समझ में तो आ गया। इसको बना के दिखा दीजिए, ख़त्म हो गया सवाल। MQ लिखिए। अच्छा ये हो गया। अच्छा तो अब आपको निकालना होगा, अब आपको क्या निकालना होगा कि आपको निकालना होगा x - 1/x। क्या निकालना होगा x - 1/x, तो लिखिए x - 1/x, लीजिए निकाल लीजिए। x का वैल्यू कितना 2 - √3 और उसका रखिएगा माइनस, तो 2 - √3 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा, -2 √3, एगो √3 और एगो √3, 2 गो √3 दोनों क्या चीज़ में माइनस में। आ जाइए सवाल का तरफ, बन गया सवाल। इतना आसान सवाल है, सोचिए। तो यहाँ रखिए इसका क्यूब +3 इंटू -2 √3 करिए गुना, हम आपको गुना सिखाते हैं। 2 का क्यूब करिएगा 8 हो जाएगा और √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 √3, √5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 √5, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 √2, ठीक है। एक बाहर में एक अंदर में, सिंपल सी बात। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 8 दिया 24 √3, माइनस में माइनस ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 √3, 24 से कितना हो गया 30 √3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। खत्म हो गया, आ रहा है समझ में। अगला सवाल, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज 350 रुपया। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को चुटकी में कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं आपको। देखिए आप चुटकी में कैसे बनाइएगा। आपको तो पता है जब सिंपल इंटरेस्ट से होकर ही गुजरना पड़ेगा तो CI आएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ध्यान से, 2 साल का दिया गया ब्याज, कितना साल का 2 साल का 4% का दर से। तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 175 होगा इस साल में, और इस साल में भी 175 होगा, तो 350 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ इतना दूर तो समझ में आ गया। परसेंट कितना 1/25 करके है। तो कह रहा है चक्रवृद्धि पे तो कितना अधिक मिलता है। अरे भैया सिंपल सा कहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यही तो हमसे कहा है, ख़त्म हो गया, यही निकालना है। तो अब हमको ये निकाल देना है कि 175 का 1/25, 25 × 175। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 7 रुपये। क्या समझ में आया, बोलिए नहीं समझ में आया, बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। अरे भैया इसको जो आप लेंदी प्रोसेस से करिएगा ना उसी को हम आसान से, आप क्या करिएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करके वहाँ से ब्याज निकालिएगा, या वहाँ से ये आप मूलधन निकाल लीजिएगा 100 गुना ब्याज बटा दर गुना समय करके मूलधन, फिर मूलधन यहाँ रखिएगा, फिर यहाँ से ब्याज अरे जब ब्याज 2 साल का जैबे करिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने तो फिर तो 350 आ जाएगा, और उसी के बाद जो इस साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा इस साल का यही बराबर हो जाएगा किसके 7 रुपये के, इसका 1/25। वही तो हम किए हैं
कि ये देखिए 175 कितना हो जाएगा 350, 2 साल का साधारण ब्याज है, ये 2 साल का क्या है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस पर ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा किसके हिसाब से 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25। समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, 5 और 13 के मध्य सम संख्या 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम बोला है। हम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं है एलसीएम निकालने में। 120 ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप निकाल कर देखिएगा तो कितना आएगा 120। इससे कटेगा 15 8 120, 6 से 20 बार में, 8 से 15 बार में, 10 से 12 बार में, 12 से 10 बार में 120 कट जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अगला सवाल, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रेजिमेंट में कम से कम, छोटा से छोटा बोलता है तो लौसा कर देंगे, क्या कर देंगे लौसा। जब भी छोटा से छोटा कहे, कम से कम कहे तो क्या कर देना है लौसा। तो किसका किसका कर देना 8, 10, 12, 15 इनको एक वर्गाकार आकार में सजाना है, तो इसका लौसा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अरे अब ये तो इसका क्वेश्चन लेके आए थे, लौसा कितना हो जाएगा 120। अब एगो बात सीखिएगा ध्यान से, हाँ सिखाते हैं, देखिएगा। देखिए 220 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120। ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है नहीं है। यहाँ कह रहा वर्ग में खड़ा करना, क्या चीज़ कर रहा है खड़ा करना वर्ग में। 120 जन का अगर आप 120 लड़का ले लीजिएगा तो वर्ग में खड़ा करने का मतलब यही हो जाएगा कि जितना लाइन रहेगा प्रत्येक लाइन में उतना ही लड़का रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर 4 लाइन रहेगा, वर्ग में खड़ा करने का मतलब है कि अगर 4 लाइन रहेगा, कितना लाइन 4 लाइन, तो प्रत्येक लाइन में कितना करके खड़ा रहना चाहिए 4 लड़का करके खड़ा रहना चाहिए। इसको बोलते हैं भैया वर्ग। बोलिए हाँ, इतना दूर तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगर 5 लड़का रहेगा, कितना लड़का रहेगा 5 लड़का, तो प्रत्येक लाइन में कितना कितना लड़का रहना चाहिए 5 5। क्या समझ में आ रहा बात, बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया। तो ख़त्म हो गया। यहाँ से देखिए, जिसका जिसका नहीं मिल रहा ना जोड़ा, उससे गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसका किसका जोड़ा नहीं मिल रहा है 5 का, किसका किसका जोड़ा नहीं है 3 का, और एगो 2 नहीं है। अब जोड़ा कंप्लीट हो गया, बोलिएगा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पचे 120, 12 पचे 60, 60 है कैसे गलती हो रहा है, 2 तिया 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 450, 450 200 900, 1800, 3600 हो रहा है। कहाँ गलती हो रहा है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। या तो सिंपल भाषा में कहते हैं कि इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 120 था, कम से कम कहा था, तो इसका सिंपली क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। अभी बताए थे आपको, तो कितना हो जाएगा आपका 1400, 14,400। 12 का स्क्वायर 144 और 2 ठो 0। बोलिए ख़त्म हो गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अरे है बहुत ही इजी। 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में, 130 मीटर की दूरी 2। देखिएगा ध्यान से, 50 से 90 हुआ, कितना समय लगा, दूरी कितना हुआ 40। 90 से 130 हुआ, दूरी कितना हुआ 40। इसका मतलब हर बार 40 करके हो रहा है, ठीक। लेकिन पहला डिस्टेंस कितना मीटर था 50 मीटर था, कितना मीटर था 50 मीटर, तो पहला डिस्टेंस 50 मीटर, और बाकी जो भी राउंड चलेगा तो 15 मिनट चलना है। कितना मिनट चलना है 15, तो पहला मिनट चल चुका है 50, बचेगा कितना मिनट, बचेगा कितना मिनट 14, और उसमें कितना कितना मीटर करके हर बार चल रहा है 40 करके। आप देख लीजिए साफ साफ लिखा है, तो कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 14 चौके 56, कितना हो जाएगा 56 5 61, यानी कि 610। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 दिन में करता है। देखिए कुल ज़िंदगी भर हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा बात को,
यहाँ लिखिए जॉन। 1/2 भाग 3 दिन में कर रहा है, मतलब कि आधा काम 3 दिन में कर रहा है, तो गोटा काम टोटल काम कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। कितना दिन में? 6 दिन में। आगे बढ़ते हैं। जॉय 1/4 भाग शेष काम का, किसका? शेष काम 1/2 काम था, सॉरी 1/2 काम में टोटल काम 1 होता है, आधा काम चला गया, बचा काम कितना? 1/2, इसका 1/4, यानी 1/8 भाग 1 घंटा में करता है। तो टोटल काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं। जॉर्ज शेष काम को, जॉर्ज JRJ जॉर्ज शेष काम 1/8 काम, देखिए एक काम था तो आधा काम बचा, आधा काम से कितना हो गया? 1/8 काम, ठीक है, 1/8 काम। अब 1/8 काम में शेष काम कहता है, शेष काम हो जाएगा 1/2, इसमें घटाएंगे 1/8, कितना हो जाएगा? इधर से अगर 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 में घटेगा 3/8, शेष काम कितना हो जाएगा? 3/8। करके देख लीजिए, आधा 1/8 प्लस 3/8, 3/8 काम कितना में करता है? 5 घंटा में। यहाँ थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, तो 8 काम में से 3 काम करने में 5 लग रहा है, 3 काम करने में 5 लग रहा है, तो एक काम करने में कितना लगेगा? तो एक काम करने में लगेगा 5/3, तो 8 काम करने में कितना लगेगा? 5/3 इंटू 8, 8 × 5 = 40/3। बताइए, सवाल ख़त्म हो गया। सवाल ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया। देखिए कैसे, अब आराम से समझिएगा। हाँ, ABC, ABC, अरे यार जो भी है यार, हटाइए ना। ABC ये 6 घंटा में कर रहा है पहले का आदमी, ये 8 घंटा में, और ये 40/3। तीनों का लसा लीजिए 120, ये 20 × 120, ये 15 और ये 9। कहता है काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तीनों मिलकर करेगा, तो ABC तीनों मिलकर कर रहा है। ख़त्म हो गया सवाल। ABC को करवाते हैं काम, तो टोटल काम है 120, 44, 4 से 11, 4 से 30, 30/11, 11 दूना 22 और 8, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं ये सब सवाल में? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा सवाल। अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक, तो एक त्रिभुज रफली बनाते हैं, ठीक है, रफली बनाते हैं एक त्रिभुज। इसका केंद्रक G है, लीजिए G है तो है, ABC, ये केंद्रक, ये यहाँ पे कौन है? G है। त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना होगा? ABC का मान दिया है, आपको पता ही है, आपको क्या सबको पता है। ABC का मान कितना है? 48 दिया हुआ है अगर, और इसका मान पूछा है। कोई बड़ा बात है? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है। कितना हो जाएगा? 1/3, 3 हिस्सा हो जाएगा त्रिभुज का। कितना टोटल मान? कितना? 48। तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 16, 16, 16, 16, वही बड़का एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। ख़त्म। अगला सवाल देखिए, ये भी हल्का क्वेश्चन है, ये भी हल्का क्वेश्चन है। दो त्रिभुज एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है, वृत्त। इन दोनों का केंद्र बताया है, केंद्र से दूरी, ये दोनों का त्रिज्या है यहाँ तक, ये इसका त्रिज्या यहाँ तक, ये इसका त्रिज्या यहाँ तक, दोनों का लंबाई बोला है। कोई बड़ा बात नहीं था। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये टोटल है 14। कितना है? 14। एक वृत्त का अगर ये वाला 8 है तो ये कितना होना चाहिए? 6। अगर R1 8 है तो R2 कितना होना चाहिए था? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। ये सब कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं। अगला सवाल, A + B = 5। देखिए
तो इतना का मान निकालना। एक काम करिए आप यहाँ पे पहले लिखिए a प्लस बी बराबर 5, 5 को लिखिए 3 प्लस 2, लिखिए a माइनस 3 बराबर 2 माइनस बी, लिखिए a माइनस 3 बराबर, माइनस कॉमन निकाल लीजिए b माइनस 2, उल्टा कर दिए। अब आपको मान निकालना है a माइनस 3 पे पावर 7, आपको लिख के ही दिखा देते हैं हम। a माइनस 3 पे पावर 7 प्लस b पे माइनस 2 पावर 7। एक वो चीज़ देखिएगा ध्यान से, a माइनस 3 इसका मान कितना, माइनस b बटा 2। इसका पावर कितना है 7 प्लस b माइनस 2, इसका पावर है 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, b का पावर 7, b माइनस 2 का पावर 7, b माइनस 2 का पावर 7। ये और ये दोनों क्या हो गया, कट गया। कितना बचा, लड्डू, यानी 0। ऑप्शन नंबर 4 था कि नहीं था, बढ़िया सवाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% बट्टा देने के बाद वह 25% का लाभ कमाता है यदि वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस दिया और कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ कमाएगा तो लाभ कितना हो जाएगा उसको, 560 का 25%, यानी 120 में सामान बेच रहा है, सॉरी 125 का वैल्यू में, 560 का 125% का वैल्यू बराबर हो जाएगा किसके, अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं MRP लिखा है 100 रुपया और इसका कितना परसेंट बटा दे, मतलब कितना में बेच देता है, सिंपली बोला जाए तो 80 में बेच दे रहा माल, ठीक है, या लिख दीजिए x का कितना में बेच दे रहा है, 80 में। 20% बट्टा देने का मतलब डायरेक्ट लिख दिया, क्या हो जाएगा 80। देखिए दोनों तो कट ही जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज लिख दिए थे, फिर भी ये कट गया। 8 सतह कितना हो गया 56, 25 सतह कितना हो गया 875। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होता होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आते ही आपका समय का बचत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर ऐसा अप्रोच अगर आप सीख के रखते हैं। 84 का स्पीड से चल रहा है, कोई गाड़ी विपरीत दिशा में 6 का गति से चल रहा है, एक आदमी को 4 सेकंड में पार कर देता है। देखिए रिलेटिव स्पीड का यहाँ बात आ जाता है। रिलेटिव स्पीड ये क्या होता है, विपरीत दिशा में जब कोई आदमी आता जाता है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, उसका विपरीत, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, यानी 84 प्लस 6 हो जाता है, यानी कि 90। कहता है 4 सेकंड में पार कर दे रहा है, तो वो 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको छोटका बनाएंगे तो छोटका बनाने के लिए 5/8, 4 सेकंड में पार कर दे रहा है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम हो रहा है। स्पीड इंटू टाइम है, ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भैया, तो भैया स्पीड इंटू टाइम होता है, अभी तो आप बताएं, और हम लोग भी जानते हैं 18 5 90, 5 5 25, 25 चौके 100। डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर आ गया छोटका में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम, एकदम सिंपल सा बताते हैं। देखिए x³ + y³ + 42xy, x + y का मान दिया। फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले आपके लिए, तो बोलिए a³ + b³ ना, लिखिए आप साथ साथ a + b का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x + y प्लस 42xy एक्स्ट्रा दिया। अच्छा यहाँ देखिएगा भैया आप ध्यान से, एक्स वाई छोड़ दीजिए, तो 3 और एक्स वाई को जब गुना करेंगे तो 14 लिखा है, x + y कितना है 14, तो 14 दिया यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 42xy, 42, यहाँ भी 42 है, और प्लस 42xy करिएगा तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल, कट गया, बचा क्या x + y का होल क्यूब। तो जब इसका करिएगा x + y का होल क्यूब, तो x + y का होल क्यूब कहने का मतलब कितना लिखा हुआ है 14, तो बेसिकली कुछ नहीं कहा है, 14 का क्यूब का है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 वाला आंसर होगा, तो 2744 वाला आंसर हो जाएगा। इसका क्यूब कितना होता है 2744।
समझ में आ रही है बातें? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 20। अंतिम संख्या 20 है। देखिए 4 संख्या है, 4 डब्बा बनाते हैं। एकदम बताने का अप्रोच एकदम ध्यान से है, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे, ऐसा बताएंगे ना ताकि आप भी किसी को बता पाइएगा। अंतिम संख्या 20 है, 4 को संख्या ठीक। अच्छा, 4 संख्या में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 का 15, यानी 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो ये वाला और ये वाला जोड़ करके और इन लोगों को कितना देना है? तो 25 देना है। कितना देना है? 25। ठीक है। और पहले 3 का 48 है। कितना है? 48। यानी यहाँ 25 हो गया और 16 तिया 48 है इन लोगों का एवरेज। देखिए ना यहाँ से ध्यान से, इन तीनों का एवरेज यहाँ से कितना हो रहा है? 16 तिया 48, 16 करके एवरेज यानी 16 तिया 48। आपको आँख से साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का 25 ही होना, क्योंकि लास्ट में 20 हो गया। क्योंकि 15 तिया 45 है। ठीक है ना? इन तीनों का एवरेज कितना है? 45 है। और ये 20 हो गया तो ये दोनों आखिरकार 25 ही होना है। यहाँ तो यहाँ कितना बचेगा? 13। सॉरी कितना बचेगा? 48 है ना, तो 23 कितना बचेगा? 23। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीच वाला नंबर को गोली मारिए, हमको जिससे काम था वो निकल गया। ऑप्शन नंबर 1। इतना अच्छा अप्रोच कोई नहीं बताएगा भैया, गारंटीड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ये देखिए समकोण त्रिभुज, एक रफली ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लिए, इसका केंद्र है यही परिकेंद्र, यहीं से। तो क्या कहता है? कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर। कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन DI का है, बना लीजिए आराम से। 2014 की अपेक्षा 2018 में मोटरसाइकिल का वृद्धि क्या है? 2014 को नापिए और 2018 को नापते हैं। ठीक, 14 में कितना? 8 8 16 और 8 24 10 34 और 4 7 11 9 20 34 2 6 214 2014 नहीं, 2014 का कितना हो जा रहा है? 2014 का 36 हो गया, 360। 2016 का 18 का 9 9 18 18 और कितना हो जाएगा इधर? 23। कितना हो जाएगा? 41 और 8 2 10, 1 42 यानी 420। आपको दिख रहा है कितना बढ़ रहा है? बस सवाल ख़त्म। 60 बढ़ रहा है। किसका तुलना में? 2014 में की अपेक्षा 2018 में कितना वृद्धि हुआ है? तो 360 का रिस्पेक्ट में बताना। आपको पता है 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/6 इंटू 100, 1/6 और काटिएगा तो 50/3 यानी ऑप्शन नंबर 3, 16.2/3। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 वर्षों में टाइप ए की मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन 2003। तो 6 वर्षों का कैलकुलेशन करना पहले, 6 वर्षों का। तो 6 वर्षों का कैलकुलेशन करिए। देखिए 6 वर्ष का कैलकुलेशन करिए। किसके तुलना करना था? ए का। तो ए से लीजिएगा। देखिए जोड़िए सबको, हाँ जोड़िए। 9 8 17, देखिए 1 2 3 4, 8 चौके 32, 32 9 41 9 50, 500 हो गया। 4 5 9 5 14, 14 9 14 9 23, 23 और 8 कितना हो गया? 31 यानी 531। कितना हो गया आपका? 531। यहाँ पे लिखिए आप 531 टाइप ए का टोटल। अब हमसे कहता है 2000 कितना? 13 और 16 से तुलना करना है। तो 2013 और 16 का टोटल लेना है। तो 2013 में कितना है? तो 9 9 18, 18 और 20 कितना हो जाता है? 18 और 20 कितना हो जाता है आपका? 38। ठीक है, 5 8 13 4 17 3 20, 38 और 20 इधर हो गया 400। कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400 2013 में। 2013 400। 2016 में 2016 में कितना होगा? तो गिन लीजिए यहाँ पे 8 8 8 16, 16 9 16 और 18 कितना होगा? 34, 9 8 17 2 19, 17 2 19 5 24।
ठीक है, इधर हो गया 24, इधर कितना बोले 8 8 16 और 9 9 18 34, 34 और 24 यानी 340 और 24 364, कितना हो गया 364। तो इधर हो जाएगा 364 यानी 764। टोटल कितना हो जा रहा है 764। कितना अधिक है बता पाइएगा, आराम से बता दीजिएगा, तो रॉकेट साइंस थोड़ी है। 764 में 531, 4 में 1 गया 3, 6 में 3 गया 3, 7 में 5 गया 2, 233। यही वृद्धि है, यही क्या है वृद्धि है। कितना का रिस्पेक्ट में, तो कह रहा है टाइप ए में जो कुल उत्पादन है 2013-16 में उत्पादन से कितना कम है, किसका रिस्पेक्ट में 764। तो कितना 764 इंटू 100, आप प्लीज़ इसका भागा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 30.5। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रोज़ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। लाइक और कमेंट्स क्या होता है, अप्रिसिएशन का हमारे लिए काम करता है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।